स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री है NCERT जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, आज इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। इसका जो लास्ट में जो सारांश रहता है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद आपको PDF के रूप में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक लेक्चर और रहेगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का उसके बाद शुरुआत करेंगे। तो चलिए इसको आज इसको लास्ट की बहुत बड़ा चैप्टर था ये पहला चैप्टर, तो ये चैप्टर हमारा आज समाप्त होगा। आप लोग विस्तार से समझने के लिए आप पीछे से बार बार इसको अपना देखते रहिएगा, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर का कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि लाइन बाय लाइन NCERT हम और उसको भी एनालिसिस किए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर बनता है तो आपको समय पर वो मिले और फिर आगे भी हम इसको आप लोगों के लिए पढ़ाते रहें। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि ये 6 क्वेश्चन है जो आपको PDF भी मिलेगा और PDF के रूप में उसको क्लियर करेंगे। और आज ये पूरे चैप्टर का जो काल रेखा है, सारांश है, इसको हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत। हम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। बार बार हम लोग सभ्यता शब्द पर चर्चा कर रहे हैं, तो सभ्यता का अर्थ अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता शुरू होने के पहले जो हमारे पूर्वज था, जो मानव था, वो असभ्य था। उसके खाने के तरीके जानवरों की तरह थे। उनके जीवन में कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, कोई परंपरा नहीं थी। तो मैंने सभ्यता की शुरुआत का अर्थ हुआ कि ये सभ्य रूप से एक मनुष्य की तरह एक खाने लगे, उसको पका कर खाने लगे और उसके बाद घरों में रहने लगे। एक समाज बना, एक रीति रिवाज आया, कपड़े पहनने शुरू किए और उसके बाद धर्म वगैरह अस्तित्व में आए, जिसमें हम लोग मंदिर वगैरह को देखते हैं कि बनता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो व्यवसाय वगैरह की उत्पत्ति होती है। तो ये सब क्या है, एक सभ्यता, यानी मानव जो है असभ्य से सभ्य बना और उसने एक सभ्यता की शुरुआत किया। और ये दुनिया में सबसे पहले आपको कहाँ पर, इसमें से जब सभ्यता का शुरुआत हुआ तो ये खेती करना भी ये लोग जान गए। तो खेती जो शुरू हुआ 7000 से 6000 ईसा पूर्व में, और कहाँ, उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत हुई। ये ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया के उत्तरी जो भाग है वहाँ के मैदानों में 7000 से 6000 ईसा पूर्व में खेती की शुरुआत मानव ने किया। 7000 से 6000 ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि अभी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2025 हो रहा है। तो आज से 2025 साल पहले अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत हुई और उसके पहले का जो समय है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो इस तरह से हम 7000 ईसा पूर्व की अगर बात करेंगे तो अभी वाला 2025 ईस्वी जो हो रहा है उसको हम इस 7000 में जोड़ देंगे, क्योंकि यह ईस्वी के शुरुआत के 7000 साल पहले की बात है और 6000 साल पहले। इसके गैप में, मतलब ये 1000 का एक काल रेखा लिया है कि इसके बीच में जो है मेसोपोटामिया के उत्तरी मैदानों में खेती की शुरुआत हुई। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पूरी तरह से समझ गए। दूसरा देखिए, लगभग 5000 ईसा पूर्व, इसका अर्थ हो गया कि 0 से 5000 साल पहले। तो अभी वाला 2025 जोड़ देंगे तो 7025 वर्ष हो जाएगा लगभग आज से। तो इसमें क्या हुआ, कौन सी घटना घटती है मेसोपोटामिया की सभ्यता में 5000 ईसा पूर्व में? तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना। अब द ओल्डेस्ट टेम्पल जो है आपका बन रहा। आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई होती है, लेकिन आप देखिए कि सबसे जो पुराना मंदिर है वह मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में बन रहा। और कब बन रहा है? लगभग 5000 ईसा पूर्व में
बन रहा है। उसके बाद फिर चलिए 3200 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में कौन सी घटना घटती है। हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह ईरान और इराक आज का जो है उसी क्षेत्र में यह सभ्यता अस्तित्व में आया था। यह सभ्यता पली फूली थी। और मेसोपोटामिया का अर्थ भी हम जानते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि। दजला और फरात नदी के बीच का जो भूभाग था उसी को हम मेसोपोटामिया कहते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया दो शब्द से मिल करके बना है, और मेसो और पोटामस, और इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो दो नदियों के बीच के भूमि जमीन बल जो था वहीं पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम मेसोपोटामिया की सभ्यता दिया गया था। तो देखिए, ये आपको मंदिर देखे, आप खेती की शुरुआत देखे। अब 3200 ईसा पूर्व के लगभग में क्या हो रहा है, तो मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हो रही है, यानी आर्ट ऑफ राइटिंग। यानी मानव, अब देखिए, असभ्य था, वह जानवरों की तरह अपना जीवन जीता था। अब ये सभ्यता बसाया, खेती की शुरुआत की, उनके अंदर एक धार्मिक भावना की उत्पत्ति हुई और उन लोगों ने मंदिर बनाया। और फिर आगे चलकर ये लिखने की कला की भी शुरुआत कर रहा है, और ये 3200 ईसा पूर्व में ही हो चुका था लेखन कार्य की शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद देखिए 200 वर्ष बाद, लगभग 3000 ईसा पूर्व, यानी 0 से 3000 साल पहले, उरुक एक विशाल नगर के रूप में विकास। उरुक का एक विशाल नगर के रूप में विकास। हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें 3 प्रमुख नगर थे, उरुक और एक था मारी। ये उरुक और मारी, ये 3 जो है मेसोपोटामिया के आपको मुख्य नगर थे। तो उसमें से जो उरुक नगर है उसकी बात हो रही है। वहाँ पर 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक एक विशाल नगर के रूप में उसका विकास हो रहा है। बहुत वास्ट सिटी हम बोल सकते हैं उस समय का। और कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी। अब ये कांसे का जो औजार है इसका उपयोग आपको 3000 ईसा पूर्व के पहले भी होता था, लेकिन 3000 ईसा पूर्व के आसपास में क्या हुआ कि जो कांसे के औजार है उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बड़े पैमाने पर बढ़ गया। अब कांसे के औजार के इस्तेमाल से मेसोपोटामिया के लोगों के जीवन में कौन सा परिवर्तन आया, आखिर क्यों इसका इस्तेमाल बढ़ गया? तो हम जानते हैं कि ये कांसा जो है एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है इसको समझ लीजिए। कांसा, इसको अंग्रेजी में हम ब्रॉन्ज कहते हैं, इसको ब्रॉन्ज कहते हैं। और ये कांसा जो है आपको एक क्या है, ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब होता है कि ऐसा धातु जो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, एलॉय बोला जाता है उसको। तो ब्रॉन्ज कांसा का अंग्रेजी वर्ड है। अब ये कांसा जो है 2 धातुओं को एक साथ पिघलाकर बनाया जाता है, एक टीन है और एक है तांबा। तो हम लोग जानते हैं कि मानव ने सबसे पहले तांबा का आविष्कार किया था। और शुरू में तांबा का जब मानव औजार बनाते थे तो तांबा के औजार जो है लकड़ी काटने में, कठोर लकड़ी को काटने में या फिर पत्थर वगैरह को काटने में वो मुड़ जाते थे, और शिकार करने में भी ये आपको मुड़ जाते थे क्योंकि वो मुलायम होता था। और टीन का भी अगर औजार हम बनाए तो टीन तो और मुलायम होता है, तांबा से भी मुलायम होता है। तो क्या किया मेसोपोटामिया के लोगों ने कि टीन और तांबा दोनों को एक साथ मिला करके पिघला दिया, और पिघलाने के बाद जो बना उसका नाम हुआ, वो मिश्र धातु हो गया। क्योंकि 2 मिक्स हो गया तो मिश्र धातु बन गया और उसी का नाम कांसा हुआ। अब ये दोनों को मिलाने के बाद जब कांसा का औजार बनाया तो ये आसानी से कठोर लकड़ियों को काटने में पर या शिकार करने पर ये आसानी से मुड़ता नहीं था। तो ये बहुत उपयोगी हो गया। अब इससे जो है कई प्रकार के आपको शिल्पकारी वगैरह करने लगे, हाथ से कई प्रकार के मेसोपोटामिया के लोग जो है सामान बनाने लगे, और इनसे क्या हुआ कि उनका व्यापार वगैरह, व्यवसाय वगैरह
बढ़ा और इसी का परिणाम है कि ये 3000 ईसा पूर्व में उरुक एक विशाल नगर के रूप में विकसित हो रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या है, तो कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हो रही है। अब चलिए नेक्स्ट आगे 2700 से 2500 ईसा पूर्व, फिर 300 से 500 वर्ष बाद देखिए क्या हो रहा, यानी 0 से 2700 वर्ष पहले से लेकर 0 से 2500 वर्ष पहले के बीच की बात है। आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिनमें गिलगेमिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल हैं। अब देखिए, मानव असभ्य था, जंगलों में रहता था, आपको मुंह से ही सीधे वह जानवरों का शिकार करके खा लेता था, कपड़े भी नहीं पहनते थे, रहने के लिए आपको शैलाश्रय वगैरह में या कहीं जो है छुप जाते थे। इनका कोई अस्थायी निवास नहीं था, खेती करना नहीं जानते थे, कोई ट्रेडिशन नहीं था, कोई परंपरा नहीं था इनके पास। लेकिन अब ये शहरों का विकास कर रहा है, लेखन कार्य शुरू कर रहा है, मंदिर बना रहा है, खेती की शुरुआत कर रहा है। और जब इतनी सारी व्यवस्था बढ़ रही, कांसे के औजार का इस्तेमाल कर रहा है और इतना जब डेवलपमेंट हो रहा है, तो देखिए 0 से 2700 वर्ष पहले आपको आरंभिक यानी स्टार्टिंग में उनके राजा बनने शुरू हो गए और उन राजाओं का चर्चा वहाँ के महाकाव्य में है। तो गिलगेमिस जैसे पौराणिक एक राजा है जिसका नाम है गिलगेमिस, और ये पौराणिक राजा है। ये 2700 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास के राजा है मेसोपोटामिया के। तो अब देखिए, मानव एक शासन व्यवस्था स्थापित करने लगा। इस तरह से एक सभ्यता किस प्रकार से विकसित हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि सभ्यता जो है, दुनिया विश्व की सभ्यता आज कितना विकसित हो गया। तो ये एक दिन का दिन नहीं है, ये हजारों वर्षों का परिणाम है। और एक देश दूसरे देश एक दूसरे के संपर्क में आए और बहुत सारी जो बातें हैं उनको क्या किया, वो एडॉप्ट किए, उसको एक्सेप्ट किया लोग, और उसके बाद जो है एक विश्वव्यापी सभ्यता आज हमें देखने को मिलता है। अब देखिए फिर जो है 2600 ईसा पूर्व और आगे बढ़िए, 0 से 2600 वर्ष पहले क्या होता है, कीलाकार लिपि का विकास। ये स्क्रिप्ट भी बना ले रहे हैं, कीलाकार लिपि, ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता है। जो मानिए कि आपको कील के आकार का ये लिपि होता था, ये कील यानी कांटी के आकार का आप कह सकते हैं, ये लिपि होता था। इस तरह के लिपि में जो है ये अपना कुछ लेखन कार्य जो है उसको शुरू कर रहा है, मतलब कि स्क्रिप्ट इनका आ गया था। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि में ये सब राजा, इसमें रॉ है, ज है, ये सब क्या है, देवनागरी लिपि का है। अगर इसी को हम किंग बोलेंगे तो ये रोमन लिपि का है। तो इसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे, उनके लिखने की जो लिपि थी उसको कीलाकार लिपि कहा जाता था, जो कील के आकार का होता था, कांटी के आकार का होता था। और ये लिपि की शुरुआत कब हुई, तो 2600 ईसा पूर्व में शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, लगभग 2400 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 0 से 2400 वर्ष पहले क्या हुआ, सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग। पहले ये सुमेरियन भाषा बोलते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग सुमेरियन भाषा बोलते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया को हम सुमेर के नाम से भी जानते हैं। उसका एक जो भाग है वो सुमेर, वहाँ पर सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। अब ये सुमेरियन भाषा के जगह पर ये अक्कदी भाषा बोलने लगे। एक नए भाषा का उत्पत्ति हो रहा है जिसको बोला जाता है अक्कदी भाषा। 2400 ईसा पूर्व के आसपास आपको सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद और आगे चलिए, 2370 ईसा पूर्व, ये एग्जैक्ट डेट दिया है। अब ये लगभग है, ऊपर वाला जो डेट देख रहे हैं ये सब में लगभग है। लगभग का मतलब हो गया कि ये इसमें आगे पीछे भी हो सकता, अनुमान लगाया कि इतना के आसपास में ये हुआ, लेकिन इसमें लगभग नहीं लगाया, ये एग्जैक्ट डेट है कि ये 0 से 2370 वर्ष पहले, यानी इसमें लगभग नहीं लगाया है। तो हम 0 के बाद 2025 अभी हो रहा, और इसको एग्जैक्ट हम लिख सकते हैं, गर्व के साथ इसको लिख सकते हैं 5 7 2 9 3 और 2 4395 साल पहले। आज से ये आज से 4395 साल पहले आपको एक राजा का नाम आ रहा है जिसका नाम है सारगोन। और ये कैसा राजा है, तो ये अक्कद सम्राट है, क्योंकि अक्कद
अक्कदी भाषा जिन क्षेत्रों मेसोपोटामिया के जिन क्षेत्रों में आपको अक्कदी भाषा बोली जाती थी, तो आपको वहाँ के सम्राट को अक्कद सम्राट कहते हैं और उस सम्राट का नाम सारगोन है। तो देखिए आज से 4395 वर्ष पहले, 4395 वर्ष पहले ही आपको अक्कद सम्राट जो है सारगोन मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमें देखने को मिल रही है। 2370 ईसा पूर्व भारत में अगर देखा जाए तो इतने पुराने समय में किसी सम्राट, किसी राजा का हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर प्राप्त हो रहा। अब देखिए आगे लगभग 2000 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है, और थोड़ा आगे बढ़े, 0 से 2000 साल पहले क्या हुआ। सीरिया, तुर्की, मिस्र तक किलाकार लिपि का प्रसार। अब जो इनका किलाकार लिपि है, जिसका इन्होंने क्या किया था, विकास किया था लगभग 2600 ईसा पूर्व में, इसका देखिए प्रसार हो रहा है, फैल रहा है। अब यहाँ से मेसोपोटामिया से फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है? सीरिया में फैल रहा है। सीरिया आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता से बिल्कुल सटा हुआ आपको ये भाग है, आपको देश है सीरिया। तुर्की वो भी उसका पड़ोसी देश है। मिस्र ये भी आपको पड़ोसी देश है। तो सीरिया, तुर्की और मिस्र तक किलाकार लिपि का आपको क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी, हम शुरू में ही यहाँ बताए हैं कि 3 प्रमुख नगर थे, उरुक और मारी। तो उरुक को तो हम देखें कि कांसे का यहाँ प्रयोग हो रहा है व्यापक पैमाने पर, कब 3000 ईसा पूर्व में, और एक विशाल नगर का रूप ले रहा है। लेकिन उसमें से एक मारी जो है ये महत्वपूर्ण शहरी केंद्र के रूप में इसका उद्भव हो रहा है। ये भी अब डेवलप कर रहा है मारी। और एक दूसरा आपको शहरी केंद्र है बेबीलोन। तो मारी, बेबीलोन और उरुक, इसको ध्यान आप में रखिएगा। ये जो है एक बड़े शहरीकरण के रूप में उद्भव हो रहा है। तो मारी और जो बेबीलोन है इसका बाद में हो रहा है, 2000 ईसा पूर्व में हो रहा है। और इसके 1000 साल पहले 3000 ईसा पूर्व में उरुक जो है डेवलप हो जा रहा है। अब चलिए और क्या हो रहा है इनके सभ्यता में। लगभग 1800 ईसा पूर्व, 200 वर्ष बाद, इसके बाद गणितीय मूल पाठों की रचना। गणित का जो मूल पाठ है, हम कह सकते हैं जो इसका जो बेसिक जो इसका लेसन है, इसकी रचना हो रही है 1800 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। अब लोग सुमेरियन जो भाषा है इसका प्रयोग लोग बोलचाल में नहीं कर रहे, क्योंकि पहले ही हमने देखा कि सुमेरियन के स्थान पर 2400 ईसा पूर्व में ही अक्कदी भाषा का प्रयोग शुरू हो गया था, और ये 600 वर्ष बाद है, 1800 ईसा पूर्व में। तो अब सुमेरियन बिल्कुल लगभग समाप्त प्राय है, और ये बोलचाल, आम लोगों के बोलचाल की भाषा अब सुमेरियन नहीं रही, अब समाप्त होता जा रहा है सुमेरियन भाषा 1800 ईसा पूर्व के आसपास। अब देखिए फिर इसके 700 वर्ष क्या हो रहा है, लगभग 1100 ईसा पूर्व में, ये लगभग 1100 ईसा पूर्व, यानी 0 से 1100 वर्ष पहले। तो इसमें आप 2025 जोड़ दीजिए, इसमें तो 3100, आज से 3100 वर्ष पहले हो जाएगा। एक और राज्य की स्थापना हो रही है, असीरियाई राज्य। असीरियाई राज्य की स्थापना 1100 ईसा पूर्व में हो रही है मेसोपोटामिया में। उसके 100 वर्ष बाद फिर देखिए लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग हो रहा है। ये कांसा का जो प्रयोग कर रहे थे, तांबा और टीन को मिला करके, ये कब कर रहे थे, ये आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप यहाँ देखिए 3000 ईसा पूर्व में लोग कांसे का प्रयोग किया था, 0 से 3000 साल पहले, और 0 से 1000 वर्ष पहले लोहे का प्रयोग हो रहा है। मतलब कि और अब इनका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आपका जो कांसा है, टीन है और तांबा है, उससे लोहा मजबूत होता है। तो अब ये लोहे के औजार बनाएंगे और अपने उपयोग की कई वस्तुएं लोहे का बनाएंगे, जिनसे क्या होगा, इनके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी और ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। और भारत में भी अगर आप देखिएगा तो भारत में भी लोहे का जो साक्ष्य है वो आपको 1000 ईसा पूर्व में ही मिलता है। 1000
BC बोलिए या ईसा पूर्व बोलिए। और भारत में कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है। और देखिए मेसोपोटामिया में भी लगभग उसी समय लोहे का प्रयोग शुरू हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा जिला, और इसी एटा जिला में आज भी एक जगह है जिसका नाम है अतरंगी खेरा। अतरंगी खेरा तो इसी उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अतरंगी खेरा से 1000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे के प्रयोग का साक्ष्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। और यहाँ हम मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी 1000 ईसा पूर्व में ही लोहे के प्रयोग को देख रहे हैं। उसके बाद चलिए, और 720 से 610 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है? 0 से 720 साल पहले, ये एग्जैक्ट डेट है, इसमें लगभग नहीं लगाया, एकदम पक्का पक्की ये डेट है। एक साम्राज्य की स्थापना हो रही है जिसको कहा जाता है असीरियाई साम्राज्य। अभी 1100 ईसा पूर्व में असीरियाई राज्य बन रहा, और इसके 400 वर्ष बाद देखिए 720 से 610 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य बन रहा है। साम्राज्य का मतलब हो गया कि इस राज्य में, असीरियाई राज्य में और भी कई राज्यों को जीत कर मिलाया जा रहा है, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण हो रहा है। उसके बाद देखिए, और ये भी आपको एक्यूरेट डेट है, इसमें भी लगभग नहीं है। 668 से 627 ईसा पूर्व के आसपास में असीरिया में एक शासक बन रहा है जिस शासक का नाम है अशुरबनीपाल। ये अशुरबनीपाल का वह बिल्कुल याद रखिएगा, और इसका कार्यकाल आप याद रखिए कि 668 से 627 ईसा पूर्व के बीच में अशुरबनीपाल जो है असीरियाई साम्राज्य का शासक है। उसके बाद 331 ईसा पूर्व, 331 ईसा पूर्व, ये भी एग्जैक्ट डेट है, इसमें भी लगभग नहीं लगाया है। यानी आप 0 से 331 साल पहले सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया। यह सिकंदर आ रहा, यही सिकंदर आपको 326 ईसा पूर्व में भारत के सीमा पर, यानी 0 से 326 वर्ष पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब वह सिंधु नदी के किनारे पहुंचता है तो वहाँ का जो हिंदू राजा है वह पोरस रहता है। उस पोरस से सिकंदर की बहुत भयानक लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में हालांकि पोरस हार जाता है सिकंदर से, लेकिन पोरस इतनी बहादुरी से लड़ा कि उसका कायल हो गया सिकंदर, और उससे मित्रता कर लिया पोरस से, और सिकंदर ने पोरस का राज्य वापस लौटा दिया। और उसके बाद तब जो है वह और आगे बढ़ कर के जो हमारा मगध साम्राज्य है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहाँ मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर सोचा। लेकिन यहाँ पर नंद वंश का शासन था, और नंद वंश बहुत ही शक्तिशाली आपको साम्राज्य था। और उस वंश के सैनिकों के बारे में जब सिकंदर के सेना को पता चला तो सिकंदर के सेना ने लड़ाई करने से इनकार कर दिया कि हम इतने बड़े साम्राज्य से हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं, और वह झेलम नदी से आगे बढ़ने से सिंधु नदी से आगे बढ़ने से वो इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया। उसके बाद सिकंदर वापस लौटा, और रास्ते में ही 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस को अपना साम्राज्य सौंप देता है अपने मरने के पहले, और उसी सेल्यूकस से आगे जा कर के चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है। फिर हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह के बारे में आप सुनेंगे, और सिकंदर का जो सेनापति है जिसका नाम सेल्यूकस है, वह किस तरह से दहेज में आपको अफगानिस्तान और ईरान का 4 जो इसका प्रांत है, आपको 4 जो स्टेट है वह दहेज में देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत में हम कह सकते हैं कि पहली विदेशी बहू के रूप में हेलेना आती है भारत में। तो इसके इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे, इसको तो विस्तार से हमें पढ़ना है। आगे देखिए, ये समाप्त हो गया आपका चैप्टर। लगभग पहली शताब्दी ईस्वी मतलब 0 से 100 वर्ष पहले के बीच की बात है, लगभग मैं दे रहा हूँ।
अक्कदी भाषा और किलाकार लिपि प्रयोग में रही है। देखिए, ये अक्कदी जो भाषा है ये सुमेरियन भाषा का स्थान लिया था, और अभी ये 0 से 100 वर्ष पहले तक अक्कदी भाषा और जो इनका लिपि था किलाकार लिपि, ये जो है प्रयोग में है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ। और ये एग्जैक्ट देखिए 1850 किलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया। अब देखिए, ये जो किलाकार लिपि है इस लिपि को पढ़ा कब गया? 1850 का मतलब है कि 1850 ईस्वी में इसको पढ़ा गया, यानी अभी 2025 हो रहा है, यानी मान के चलिए कि लगभग 200 वर्ष पहले, 175 वर्ष पहले आज से अंग्रेजों ने इस लिपि को पढ़ा था, किलाकार लिपि को। और जब इसके लिपि को ही पहचान गया अंग्रेज, तब क्या हुआ कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो इतिहास था उसको पढ़ा, और तब हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है कि 1850 ईस्वी में आपको किलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना गया और उसे पढ़ा गया। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आज जो है हमारा इतना बड़ा जो इतिहास का फर्स्ट चैप्टर था एनसीईआरटी का, उसको हमने लाइन बाय लाइन विस्तार के साथ पढ़ा। अब हम एक लेक्चर में अपना एक पीडीएफ बनाएंगे इसका आंसर का, और वो आंसर जो है आपको पढ़ा करके इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।